गरीब ससुराल में एसी। मई का महीना शुरू होते ही गर्मियाँ शुरू हो जाती। नेहा, माँ कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रात भर गर्मी के कारण सो नहीं सकी, इसलिए वो कमरे में सो रही है। ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। भैया, खाना तो खाकर जाओ। मुझे भूख नहीं है छोटी, मैं शाम का आकर खाऊंगा। अजय की हिचकिचाहट में उसकी झूठ का कारण था उसकी बेरोजगारी। परिवार का पेट पालने के लिए अजय हर रोज सुबह अनाज की बोरियां ढोने जाता था, जिससे उसे दिन भर में 100 रुपये मिल जाया करते थे। जयराम जी, गोपाल राज जी, आज क्या बात है? आज क्या अनाज की गाड़ी नहीं आई? अरे, अनाज की गाड़ी तो कब की आ गई थी और कब की खाली भी हो गई। अब तू कल आना। उस दिन अजय गोदाम से निकलकर पूरे दिन काम की तलाश में भटकता रहा और इस बीच शाम हो गई। उसके बाद अजय अपने घर पहुंच जाता है। मीरा भाभी, भैया आ गए। अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? क्या बताओ मीरा, आज 1 रुपये भी कमाई नहीं हुई। अजी, आप चिंता ना कीजिए, अभी 1-2 दिन का राशन है। ऐसा कहकर मीरा रसोई में चली जाती है और एक एक कर सारे डिब्बे को टटोलने लगती है और दुखी मन से कहती है, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। हम गरीबों को कैसा दिन दिखा रहे हो भगवान। गिरधर गोपाल, जब आपके सखा सुदामा पर गरीबी आन पड़ी थी तो तब आपने उनके दिन फेर दिए थे। हम गरीब पर दया करो। मीरा के टूटे मन की पुकार जैसे भगवान के घर पहुंच गई थी कि अचानक मीरा की नज़र एक कोने में रखी एक डिब्बे पर जाती है, जिसमें थोड़ा आटा रखा होता है। मीरा उससे रोटी बनाकर अपने पति और सासू माँ को परोसती है। अजय जी, माँ जी, सब्जी नहीं थी, जो था यही था। अरे बहू, हम गरीबों की जिंदगी तो होती ही दुख भरी है। कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर पेट भरना पड़ता है। सरिता की बातें सुनकर सबको बहुत दुख होता है। नेहा बिस्तर लगा रही थी, तभी उसकी माँ बेहोश हो जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आंखें खोलिए। सब नीता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं और कुछ ही देर में एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंच जाती है। देखिए, वही सब गर्मी के कारण बीपी बहुत बढ़ गया है। इन्हें ठंडी हवा में रखना चाहिए। आप लोग एक एसी खरीद लीजिए, नहीं तो अगर बीपी बढ़ गया तो इनकी जान पर भी बन सकती है। कुछ देर बाद सभी सरिता को घर ले आते हैं। अजय जैसे तैसे सो जाता है, मगर दोनों नंद भाभी की आंख से जैसे नींद ओझल हो गई हो। उन्हें डॉक्टर की कई बातें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अगले दिन, भाभी, मैं सोच रही थी कि हम दोनों ननद भाभी कुछ काम करें। इस महंगाई के ज़माने में भैया क्या क्या करेंगे। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अब हम दोनों ननद भाभी को ही मेहनत करके माँ जी के लिए एसी लाना पड़ेगा। दोनों ननद भाभी काम ढूंढने निकल पड़ी। जगह जगह जाकर काम मांगती है, मगर सारे जगह से उनके हाथ निराशा के बिना कुछ नहीं आता। भाभी, सुबह से शाम ढल गई, कोई भी काम लेने को तैयार नहीं है। नेहा, वहाँ देखो, कुछ काम चल रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। फिर ननद भाभी भट्टे के माल के पास जाती है। जीतेश भाई, हमें भी कोई काम मिल जाएगा क्या? अरे जीतेश भाई के पास तो काम ही काम है। तुम दोनों काम कर सकती हो यहाँ पर। शुक्रिया भाई जी, क्या हम आज से ही काम कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसके बाद दोनों ननद भाभी ईंट की भट्टी में ईंटों को सजाने लगते हैं। शाम हो आती है, इस वजह से वह दोनों जल्दी जल्दी घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में ननद भाभी अपने घर पहुंच जाती है। अरे, कहाँ चली गई थी तुम दोनों ननद भाभी? अजय जी, हम दोनों ननद भाभी ने ईंट की भट्टी पर काम ढूंढ लिया।
क्यों मीरा, मेरा कमाना घर में पूरा नहीं पड़ रहा जो मेरे होते हुए तुम दोनों को बाहर काम करने गई थी? अजी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि माँ जी को एसी की ठंडी हवा में रखना चाहिए। माँ जी के शरीर में गर्मी के कारण कैसे धब्बे बन रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप अकेले कितना कुछ करोगे? मीरा भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। हम दोनों ननद भाभी जो 2 पैसे कमाएंगे उससे हम गरीबों के घर एसी लग सकता है। जब आपका काम नहीं चलेगा तो हमें भूख के मारे एक एक दाने के लिए ललकना भी नहीं पड़ेगा। नेहा और मीरा की बातें सुनकर अजय उन्हें काम करने की मंजूरी दे देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके साथ जेठ की कड़ी गर्मी शुरू हो जाती है और ईंट की भट्टी में काम करना मुश्किल हो जाता है। इसमें ननद भाभी को ईंट की भट्टी में काम करना भारी पड़ने लगता है। दोनों पसीने में लतर-पतर हो जाती है, लेकिन उनके आंखों के सामने सुनीता की बीमार चेहरे की झलक आ जाती है। भाभी आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, भट्टे की भपके से और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। आज जल्दी घर चलते हैं। नहीं नेहा, अगर हम इस गर्मी से परेशान होकर घर चले जाएंगे तो हमारी आधे दिन की पगार काट ली जाएगी। भूलो मत, हम ये काम माँ जी के लिए कर रहे हैं। भाभी की हिम्मत भरी बातें सुनकर नेहा अपनी तकलीफ को भूल जाती है और भारी गर्मी में झेलकर शाम ढलने तक ईंट ढोती है, जिस कारण उसके हाथ में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। अरे चलो चलो, सब जल्दी से लाइन में लगो। नेहा, मीरा, ये लो तुम्हारी पगार। आज तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसलिए तुम्हारी पगार 500 रुपया बनती है। 500 रुपये देखकर भाभी और ननद खुश हो जाती है। शुक्रिया जीतेश भैया, आप नहीं जानते कि हम ननद भाभीयों को इस पैसे की कितनी ज़रूरत है। अरे वो सब तो ठीक है, मगर तुम दोनों ननद भाभी सारा दिन सुध बुध खोकर भूखी प्यासी मेहनत करती हो, तुम दोनों थकती नहीं हो क्या? जीतेश भाई, जब सर पर जिम्मेदारी होती है तो अपनी थकान दिखाई नहीं देती। मैं और मेरी ननद ये मेहनत अपनी माँ जी के लिए कर रहे हैं ताकि उनके लिए एक एसी खरीद सके। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। ऐसे कर कर एक एक दिन कर कर गुजरने लगता है और दोनों ननद भाभी कड़ी मेहनत करके पैसा जमा कर लेती है और एसी की दुकान पर एसी खरीदने जाती है। भैया जल्दी से एक अच्छा एसी दिखा दो। दुकानदार दोनों ननद भाभीियों को घूर कर देखता है और कहता है, अरे ये एसी की दुकान तुम जैसे फटीचरों के लिए नहीं है, तुम जैसे गरीब ननद भाभी के मतलब का एसी भंगार वाले के पास मिलेगा। चलो जाओ, अब रास्ता नापो, पता नहीं आ जाते कहाँ से मुंह उठाकर। भाई साहब, भले हम दोनों ननद भाभी गरीब हैं, मगर हम दोनों के पास एसी खरीदने की कीमत है, समझे? आप जैसे अमीर घमंडी लोग ये बात क्या समझेंगे कि एक गरीब अपने घर के लिए एक ज़रूरतमंद का सामान खरीदने के लिए कितनी दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर कमाता है। अरे मुझे माफ कर दो बहनों, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एसी दिखाता हूँ। उसके बाद दोनों ननद भाभी एसी खरीदकर घर ले आते हैं और अजय उसको घर के कमरे में फिट भी कर देता है। मेरा बहू नेहा, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे लक्ष्मी जैसी बहू बिटिया मिली है। तुम दोनों ने एसी खरीदने के लिए अपनी भूख प्यास मुझे पर निछावर कर दिया। भगवान तुम जैसी ननद भाभी हर घर में दे। माँ जी, ये तो हम दोनों ननद भाभीियों का फर्ज था। आप इस घर की नींव हो और नींव के बिना घर बिखर जाता है। और नेहा मेरी ननद नहीं, मेरी बहन है।
अरे भाभी, आप मेरी हिम्मत है। अगर आपका साथ ना होता तो हम गरीबों के घर कभी ऐसी नहीं होता। अब तो भाभी बहुत दिन बीत गए, आज ऐसी आने की खुशी में आप हम सबको खीर खिलवा दीजिए। जो हुक्म मेरी प्यारी ननद। उसके बाद मीरा सभी के लिए खीर बनाने चली जाती है, जिसके बाद दोनों ननद भाभी अपने परिवार के साथ खीर खाती है और आखिर में एक गरीब का घर एक एसी के आने से खुशी से भर जाता है और एसी के आने से एक गरीब का परिवार सुकून से सोता है।